यार मैंने अभी तक जितने असाइनमेंट्स देखे उनमें से अखिल भाई को मैं एक प्लस पॉइंट दूंगा विद द फैक्ट दैट लास्ट में आके उन्होंने कम से कम कहा कि उनको किस बंदे से सीखना है, किस मेंटोर से सीखना है। उन्होंने अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट किया। हाँ, इसमें भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आ सकती है, लेकिन ही ट्राइड। दिस इज़ वन थिंग आई विल श्योरली से दैट बाकी लोग भी करो भाई। दिस इज़ लाइक वन प्लस पॉइंट फॉर अकेले। यार मैं कहीं पे लिख सकता तो मैं लिख देता, लेकिन इसके अलावा अगर पूरे वीडियो पे आते हैं, स्टार्टिंग की ये जो एनिमेशन है ना, जो तुमने कोशिश की कहीं से, आई थिंक यू हैव टेकन इट फ्रॉम समवेयर। इट्स माई थर्ड एडिट। ओके, यू हैव ऑल्सो रोट दैट दिस इज माई थर्ड एडिट। ओके, कुडोस। थर्ड एडिट है, स्टार्टिंग है, लेकिन एंडिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड से 30, 30 से 300 तक कब चला जाए ये टाइम चलना नहीं चाहिए। सो यू जस्ट कीप एडिटिंग, राइट? यू जस्ट कीप डूइंग द प्रोसेस। आते वेलकम टू मेंटर डिसाइडिंग वीडियो। ये जहाँ से भी तुमने लिया है, वेल ट्राइड यार, बट वन थिंग आई विल से, ये बहुत ज़्यादा नॉट मैचिंग। एक टाइम के बाद यू विल गेट समथिंग एस। एक वीडियो में कौन सी चीज़ उस वीडियो की वाइब मैच करती है, अगर इफ़ आई नीड टू से इट एट लेमैन टर्म्स, उसे तुम्हें ढूंढना चाहिए। जो इक्विपमेंट, जैसे यहाँ पे यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ प्लाज्मा वाली इफेक्ट्स दैट आर कमिंग इन, बट लेकिन ये वीडियो इज़ नॉट अबाउट सम साई-फाई प्लाज्मा टाइप ऑफ थिंग, राइट? दिस इज मोर अबाउट यू चूजिंग अ मेंटर, आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स ऑन व्हिच मेंटर यू वुड लाइक टू हैव। तो उसको अगर मद्देनजर रखते हुए, दिस इज नॉट exactly something that you will put in, but you could have tried multiple things, right? And this is something you came up with, I'm assuming. तो ठीक है यार, good with first try. Try doing it again more. Try using different thoughts. ऐसे ऐसे अलग अलग effects try करो which you think will articulate it. एक चीज़ भाई, चित्रयुग भाई का फोटो कहाँ से लिया है तुमने? रियली रियली हैप्पी विद दिस फोटो। बट या, आई थिंक तुमने कहीं से फोटोशॉप करने की ट्राई की होगी। सो फोटोशॉप धीरे धीरे सीख लो। बहुत सारी एरर्स है इन टर्म्स ऑफ मास्किंग एंड एवरीथिंग। आजकल तो फोटोशॉप के भी डायरेक्ट टूल्स आ जाते हैं, एआई टूल्स भी है बहुत सारे फोटोशॉप के अंदर, क्विक मास्क एंड एवरीथिंग। तो इतना मेहनत फिजिकली करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी तुमने टूल यूज़ किया होगा, रिमूव बीजी हो या फोटोशॉप हो, दिस इज़ अ वेल ट्राई विद प्लेइंग ऑफ ए पिक्चर। बाकी ये जो ये जो ऑरेंजेस येलो टेक्स्ट का थीम था, एंड ऑल्सो उसके ऊपर आई थिंक देयर इज एन ओवरले दैट यू हैव पुट ऑल्सो दिस zoom in zoom out animation with टक 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 वाला टेक्स्ट। ओके, नाइस ट्राई यार, जस्ट कीप डूइंग इट। एक चीज़ जो आई विल रिकमेंड इज, तुम ये देख सकते हो डेज का डी बाहर निकल चुका है। सो यू डोंट वांट योर टेक्स्ट, योर वर्क टू गेट आउट ऑफ द विंडो, जो दिखे ही ना, राइट? तो इसको थोड़ा और अलाइन कर लो। ट्राई यूजिंग रूलर्स। अगर प्रीमियर प्रो यूज़ करो देन यू विल गेट रूलर्स। रूलर्स की जरूरत वैसे पड़ती नहीं है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द वीडियो दैट यू एडिट, द प्रीमियर दैट यू सी, एंड द एग्जैक्ट ब्लैक स्क्रीन, राइट? लेकिन जो भी हो, अगर फिर भी चाहिए तो देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज रूलर्स। रूलर्स यूज़ करो, थोड़ा और आइडिया मिलेगा कहाँ पे सेंटर में डालना है, थोड़ा बाहर डालना है। चित्र भाई की वीडियोस तो सही मिली है यार तुम्हें। रियली हैप्पी दैट तुमने बी रोल्स यूज़ किए हैं, तुमने अलग अलग जगह से फोटोज उठाए। इसमें भी वन थिंग दैट आई विल से यू हैव डन गुड इज अबाउट द इफेक्ट, एंड सेकेंडली इज द टक 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 वाला साउंड इफेक्ट, राइट? सो तुमने बहुत अच्छे से, ये पहले मैंने किसी और को समझाया था, दैट द साउंड मस्ट बी एग्जैक्टली कोलैप्सिंग, द साउंड मस्ट बी एग्जैक्टली कोलैप्सिंग विद द इफेक्ट। अगर डिले आता है तो इट डजंट लुक गुड, डजंट फील गुड इन द वीडियो। तुमने वो चीज़ सही की है। एक चीज़ अगेन जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा इज, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कीप कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स, मेरी और अपनी अमन भाई की पिक्चर तो नीचे से कट गई है, जो बहुत अच्छी नहीं दिख रही, राइट? तो ये तुम एक काम कर सकते हो, थोड़ा और होलो स्पेस को और थोड़ा और स्पेसेस को इंश्योर करो। हॉरिजॉन्टल वीडियो है, बहुत जगह है, लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेस रह गया। मैं राइट साइड में नेगेटिव स्पेस मतलब क्या होता है? खाली जगह, इसको टेक्निकल टर्म्स में नेगेटिव स्पेस कहते हैं। तो थोड़ा और ले जा सकते हो, थोड़ा और अलाइनमेंट अच्छा कर सकते हो। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। नाइस ट्राई विद दिस। बाकी हाँ यार, तुमने हमारी सबकी इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर दी, तो नाइस, वेल एंड गुड। टाइपो एंड टेक्स्टग्राफी, विद टाइम तुम्हें चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन सी टाइपोग्राफी या फिर टाइप फेस किस वीडियो में बहुत अच्छी सूट करती है, कौन सी कलर कॉन्ट्रास्ट सूट करती है। ये धीरे धीरे पता चल जाएगी। वेल ट्राई विद एवरीथिंग, कीप क्रिएटिंग यार। आई विल गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव सबनम सुल्ताना। फिर भी यार मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने किसी का भी नाम गलत पढ़ लिया गलती से भी बीच में, तो उसके लिए माफ़ी है। बट यार
सबनम प्लस पॉइंट टू वन थिंग, द चॉइस ऑफ म्यूजिक, वो सात समंदर ड्यूरिंग वो मेंटर वाला पार्ट वाज रियली गुड. जैसे अभी मैं सुन रहा हूँ ना, इट फेल्ट रियली टचिंग, और तुम्हारी वो वीडियो के साथ वो वाइब मैच कर गई, वो ऑडियो. तो एक चीज़ जो मैंने बाकियों को भी कहा है कि ट्राई यूजिंग ऑडियो जो उस फीलिंग को मैच करे यार, बिकॉज द ऑडियो और दी साउंड इफेक्ट दैट यू विल यूज विल ओनली नीड टू एनहेंस द वीडियो एट द एंड ऑफ द डे. उस कहानी को थोड़ा और तुम्हें अंदर तक फील कराए, उसी को तुम्हें सीखना है राइट एट द एंड. अगर तुमने एक ऐसा गाना लगा दिया जो उस वीडियो को मैच ही ना करे, जैसे एग्जांपल दूँ, अगर किसी का बहुत ही सैड खबर है, किसी का कोई गुजर गया और वहाँ पे तुमने एक पार्टी वाला सॉन्ग लगा दिया, तो कैसा लगेगा? इट विल नॉट साउंड गुड राइट. इट वोंट गिव यू दैट फीलिंग. एट द एंड ऑफ द डे एडिटिंग शुड गिव यू, एडिटिंग मतलब वही होता है कि जो तुमने शूट किया है उसको एक टाइप ऑफ फुल सर्कल करता है. इट विल गिव यू, मतलब आफ्टर यू एडिट द वीडियो इट शुड जस्ट एनहेंस द फीलिंग ऑफ जो तुमने वो टाइम शूट किया था ना, या फिर जो तुम्हारे अंदर है कि तुम्हें उस चीज़ को दिखानी थी, उस स्पेसिफिक इवेंट को दिखाना था. उस इवेंट को कितने रियलिस्टिकली एक इंसान के अंदर तक तुम दिखा सकते हो, उसके दिल को टच करने तक दिखा सकते हो, उसी का काम एडिटिंग का काम है. और भाई ये गाना, द चॉइस ऑफ सॉन्ग इज़ गुड. वन थिंग आई विल सजेस्ट अगेन टू यू इज़, जब तुम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते हो ना एंड देन यू सिंक योर ऑडियो लेटर, आई थिंक बहुत लोग ये करते हैं कि अपने फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो एक अलग चीज़ में रिकॉर्ड कर लेते हैं, अलग डिवाइस में, एंड देन लास्ट में सिंक करते हैं. तो सिंक से पहले ना ट्राई डूइंग अ क्लैप और ट्राई डूइंग समथिंग. जैसे मूवीज़ में तो ये होता है दे यूज़ क्लैप बॉक्स राइट. सो ट्राई यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ थिंग विच विल गिव यू अ मे बी, ये भी यूज़ कर सकते हो राइट, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि एक हाई वाली पिच फॉर्म हो, ऐसे समथिंग लाइक एक हाई पिच फॉर्म हो जाए ऐसी टाइप की. तो ये हाई पिच क्या हेल्प करेगी बाद में जब तुम अपनी वीडियो सिंक करोगे ना पोस्ट प्रोडक्शन में, बहुत ही सही चीज़ होगी कि जो तुमने ऑडियो रिकॉर्ड किया होगा अपने उस एक्स्ट्रा डिवाइस से, जिससे डायरेक्टली बस ऑडियो रिकॉर्ड करने का काम किया है तुमने, और वो जो वीडियो वाले डिवाइस उसमें भी तो ऑडियो रिकॉर्ड होगी, दोनों में एक हाई पिच पॉइंट मिलेगा. उस हाई पिच को तुम एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट अगर मिला देना तो तुम्हारी पूरी वीडियो की सीक्वेंस में तुम्हें कहीं भी ये एरर नहीं मिलेगा कि वीडियो में अलग बका जा रहा है और तुम्हारी ऑडियो अलग से आ रही है. तो ये डीले हट जाएगा. यू कैन ट्राई दिस विद दिस. बाकी द फर्स्ट फिल्म डायरेक्शन जो तुमने दिखाया ना, फर्स्ट कैमरा मूवमेंट, भाई सही है. दैट्स रियली गुड दैट यू ट्राइड समथिंग विद दी कैमरा. स्टैटिक वीडियो के अलावा भी यू यूज डायनेमिक मूवमेंट्स, रियली गुड, कुडोस टू यू फॉर दैट. एंड बाकी आई रियली लाइक द आइडिया ऑफ साउंड इफेक्ट. दैट इज वन प्लस पॉइंट दैट आई विल गिव यू. वन मोर थिंग, अगर कभी स्मूथ मूवमेंट चाहिए हो ना, ट्राई डूइंग वन थिंग, कि एक छोटी सी हैक बता रहा हूँ. अगर फ़ोन में कर रहे हो एंड तुम्हें वॉप स्टेबलाइजर यूज़ नहीं करना, एक बहुत ही सही चीज़ होती है कि गूगल के फ़ोटोज़ होते हैं, गूगल का फ़ोटो नाम का भी जो ऐप होता है, यूज़ दैट ऐप. उस ऐप में जाके वहाँ पे यू गेट अ स्टेबलाइज ऑप्शन. अगर तुम्हें एकदम ही कभी ऐसे, जस्ट छोटी सी टिप बता रहा हूँ, मैं कभी कभार मैं भी ये यूज़ करता हूँ अगर मुझे डायरेक्टली यूज़ करना हो. यहाँ पे अगर तुम जाओगे गूगल फोटोज़ में एंड यू सर्च फॉर दी एडिट ऑप्शन, तो यहाँ पे वीडियो करके वीडियो के साइड में ही तुम्हें दिखाया, ये देखो वीडियो के, आई डोंट नो ये मुझे फोकस करेगा या नहीं, लेट्स सी. तो ये मुझे फोकस तो नहीं करा, बट आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा. इस बटन की बात कर लो, ये स्टेबलाइज बटन. इसको करने से यू गेट अ स्टेबलाइजेशन ऑप्शन डायरेक्टली ऑन योर फोन इटसेल्फ राइट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक अ हैक इफ यू वांट टू यूज. बाकी यार सही है यार. Keep making more videos. I'll see you in the next assignment. And abhi move karte aage with the next person. And next we have Saloni Sagar. So let's search.
तो सलोनी को एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ग्रेट ट्राई दैट तुमने कम से कम आके बात तो की, एट द एंड यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, यू आर्टिकुलेटेड योर थॉट्स एंड तुमने कहा तुम्हें किसको चाहिए एंड व्हाट व्हाई डू यू वांट हिम. एक और चीज़, यू कुड हैव कम टू दी कैमरा, मतलब विद टाइम ट्राई बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तुम्हारे सामने विद द इंटायर फेस, राइट. सो इफ़ यू ट्राइड इट विद द फैक्ट ऑफ एस्थेटिक्स देन तो सही थी, बट इफ़ यू ट्राइड विद द फियर, माइंड ऑफ फियर कि मैं कैमरा में आऊँगा तो कैसे लगेगा, मतलब होते हैं ना बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, तो धीरे धीरे ट्राई लर्निंग दिस फैक्ट ऑफ कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड जस्ट स्पीकिंग. दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अ लॉट. पोस्ट करो या ना करो इज स्टिल सेकेंडरी एट द इनिशियल स्टेजेस, लेकिन कैमरा के सामने आके फुल फ्लेजेड इंसान आके बात करना सीखो. इट विल रियली हेल्प यू. इट हैज हेल्प मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ गेनिंग कॉन्फिडेंस. बाकी वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड इज योर this text animation, jo either to you, there is a chance that you have done it in After Effects, but I am assuming that you took it from another video which has green screen and you chroma key करके तुमने उस green screen को हटा दिया and you kept it this way. So this maybe that's why it's 1980 1980 or something. तो जो भी हो, इस इफेक्ट को ट्राई करो बाद में कभी आफ्टर इफेक्ट्स में कोशिश करने की. जो भी तुम कर रहे हो ना उसको स्क्रैच से जब बनाओगे एंड बाद में उसको एक प्रीसेट बना दो या नहीं बनाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जब स्क्रैच से बनाने का जो मज़ा है ना, वो आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि असाइनमेंट्स बहुत छोटे होते हैं, असाइनमेंट बहुत जल्दी देने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तुम नहीं कर पाते. तो लेकिन खुद से ही इनको ऐसा होमवर्क रख लो कि भाई नेक्स्ट टाइम जब मैं ये सीखूंगा, नेक्स्ट टाइम आकाश भाई जब इसे सिखाएंगे या फिर जहाँ से भी मैं इसे सीखूंगा, इसको मैं इंप्लीमेंट करूँगा, खुद से स्क्रैच से बना के सीखूंगा, क्योंकि उसमें जो मज़ा है ना, और वो जब तुमने एक बार सीख लिया ना, एक बार सीखी हुई चीज़ भूली नहीं जाती. इफ़ यू कीप ऑन कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंटिंग इट अगेन एंड अगेन, और एक बार अगर सीख गए ना तुम बार बार इंप्लीमेंट करते ही रहोगे. यहाँ पे अगेन वन थिंग आई रियली लाइक इज तुमने कम से कम अपने जो तुमने टेक्स्ट दिया था, द सबटाइटल्स, उनमें से एक दो वर्ड्स को तुमने यू यूज अ डिफरेंट फॉन्ट, अ डिफरेंट कलर, अ डिफरेंट फिल एलिमेंट, विच इज़ गुड थिंग. तुमने थोड़ा खेलने की कोशिश की विद द सबटाइटल्स. यू कैन प्ले इवन मोर, यू कैन लर्न अबाउट मोर टाइपोग्राफी थिंग, जो आकाश भाई भी तुम्हें थोड़ी देर बाद सिखाएंगे. एंड अबाउट ऑल दिस जो रिसर्च तुमने की विद द डिफरेंट पीपल, finding out all about all the mentors and then sharing your thought, articulating your thought, kudos to it. I will just assure you that keep making more and more videos. I think जितनी भी, this is whichever number of video you have tried editing, इससे बस improve ही होगी, बस बनाते रहो. And we will move on to the next one. And the next one is Prajwal. यार प्राज्वल, एक चीज़ में आई एम गिविंग यू +1. डेज, मंथ्स, वीक, ईयर्स, लाइट ईयर्स, जो तुमने टेक्स्ट के साथ खेला है ना, रियली लव्ड इट. यहाँ पे अगेन आई थिंक मुझे एक स्लाइड डिले दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं है, लेकिन आई एम थिंक मुझे एक स्लाइड साउंड इफेक्ट्स और तुम्हारे इस इमेज के बीच में डिले दिख रहा है. मैंने ये समझाया था थोड़ी देर पहले भी. यू कैन ट्राई दिस इज जो तुम्हारी ऑडियो की पिच लेवल है ना, जहाँ पे तुम्हारा वो आ रहा है, जो तुम्हारे कैमरा की क्लिक साउंड आ रही है, उसको ट्राई मैनेजिंग